आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो बड़ी ही ख़ास है। जुमेरात के हवाले से है। रमज़ान मुबारक की पहली जुमेरात का एक ऐसा अमल जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र फरमाया है। इसमें 2 नफ़िल और 1 ज़िक्र है। इंशाअल्लाह ताला आपने इसको करना है। इसकी फ़ज़ीलत मैं आपसे ज़िक्र करूँगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। देखें, अहादीस मुबारका और इन चीज़ों को सुन लिया करें, क्योंकि अल्लाह करीम ने इनमें एक नूर रखा है। बेशक जो अहादीस, जो कुरानी आयात आप पहले भी सुन रखते हैं, लेकिन जब आप उसको दोबारा सुनते हैं तो वो नूर आपके सीने में जो है दाखिल होता है। बाज़ औक़ात उस वक़्त पर वो बात असर नहीं कर रही होती, लेकिन जब हम गौर से सुनते हैं तो वो बात हमारे सीने में उतर जाती है। तो वीडियो को गौर से सुन लिया करें। कुछ भी नहीं होना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ 8 मिनट की वीडियो में हो सकता है कोई चीज़ आपके दिल में उतर जाए और अल्लाह करीम आप पर मेहरबान हो जाएँ। जुमेरात को जो आमाल की फ़ज़ीलत के हवाले से और जुमेरात की फ़ज़ीलत के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि रात और दिन के आमाल अल्लाह के हज़ूर पेश किए जाते हैं पीर और जुमेरात के दिन, और मैं चाहता हूँ जब मेरे आमाल पेश हों तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। ये तिर्मिज़ी की हदीस है। बेशक इस दिन में हमारा रोज़ा तो होगा ही, लेकिन अगर हम अच्छे आमाल कर लेंगे और वो अमाल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं, तो बेशक हमारा दिन ही बन जाएगा। वो जुमेरात हमारे लिए भरी मुराद हो जाएगी। जुमेरात के दिन मग़फ़िरत का ऐलान भी किया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि जुमेरात और पीर के दिन में जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और इन दिनों में हर इस बंदे की मग़फ़िरत कर दी जाती है जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता, सिवाय इस शख्स के जो अपने भाई से कीना और बुग़्ज़ रखता हो। इस हदीस से मालूम होता है कि जिन लोगों के दिल में बुग़्ज़ और कीना होता है, इनकी बख्शिश मौख़र कर दी जाती है। इसलिए हमें चाहिए कि जुमेरात के दिन अपने दिल को हर तरह की नफ़रत से पाक करें। उसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमेरात के दिन ख़ास तौर पर सदका देने की तलक़ीन फ़रमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमेरात के दिन ख़ास तौर पर सदका दिया करते थे। हल्का बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जुमेरात के दिन सदका करना ज़्यादा अफ़ज़ल है, क्योंकि इस दिन में आमाल अल्लाह के हज़ूर पेश किए जाते हैं। बेशक आज का अमल जो है वो जुमेरात के हवाले से बड़ा ही ख़ास है। एक ज़िक्र है, उसकी चंद फ़ज़ीलतें मैं आपसे ज़िक्र कर दूँ। ये नवाफ़िल, ये ज़िक्र आपकी ज़िंदगी से परेशानियों को ख़त्म करेंगे, रिज़्क़ में बरकत देंगे, दुनिया और आख़िरत में कामयाबियाँ हासिल होंगी। उसके अलावा इंशाअल्लाह जो इसको अपना मामूल बनाएगा तो आसमानों में अल्लाह करीम उसको फ़र्माबरदारों में शामिल कर देंगे, फ़र्माबरदारों में अल्लाह करीम उसको लिख देंगे। तो इसलिए इसको गौर और तवज्जो से आपने इस अमल को सुनना है और इसको करने की कोशिश करनी है। बेशक हम कोई भी अमल करते हैं, जब हमें उसकी फ़ज़ीलत का पता चल जाता है, तब हम जो अमल करते हैं तो फिर हमें उसका ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है, क्योंकि हमारे ज़हन में अल्लाह की ज़ात पर यकीन होता है। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह जल्ला शानु की बारगाह में अर्ज़ किया कि मुझे कोई और विर्द तालीम फ़रमाएँ जिससे मैं आपको याद किया करूँ, आपको पुकारा करूँ। इरशाद खुदाबंदी हुआ कि ला इलाहा इल्लल्लाहु कहा करो। इन्होंने अर्ज़ किया, ए परवरदिगार, ये तो सारी ही दुनिया कहती है। इरशाद हुआ कि ला इलाहा इल्लल्लाहु कहा करो। अर्ज़ किया, मेरे रब, मैं तो कोई ऐसी मखसूस चीज़ मांगता हूँ जो मुझी को अता हो। इरशाद हुआ, अगर सातों आसमान और सातें ज़मीनें एक पलड़े में रख दी जाएं और दूसरी तरफ ला इलाहा इल्लल्लाहु को रख दिया जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाहु वाला पलड़ा भारी हो जाए। बेशक आप अगर ये अमल करें तो आसमानों में आपका ज़िक्र होता है। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं, जो शख्स इखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाहु कहे वो जन्नत में दाखिल होगा। किसी ने पूछा, कलिमा के इखलास की अलामत क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हराम कामों से इसको जो अमल रोक दे, बेशक वो उसके इखलास पर बिल्कुल मुनहसर है। हदीस की किताबों में एक किस्सा ज़िक्र किया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक नौजवान का इंतकाल होने लगा। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया कि इससे कलमा नहीं पढ़ा जाता। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए और इससे दरियाफ़्त किया, क्या बात है?
عرض کیا یا رسول اللہ ایک کفل سا دل پر لگا ہوا ہے، تحقیق حالات سے معلوم ہوا کہ اس کی ماں اس سے ناراض ہے اور اس نے ماں کو ستایا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو بلایا اور دریافت فرمایا کہ اگر کوئی شخص بہت سی آگ جلا کر اس تمہارے لڑکے کو اس میں ڈالنے لگے تو تم سفارش کرو گی؟ اس نے عرض کیا ہاں ضرور کروں گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہے کہ تو اس کے قصور کو معاف کر دے۔ انہوں نے سب معاف کر دیا، پھر اس سے کلمہ پڑھنے کو کہا گیا تو وہ فوراً اس سے کلمہ پڑھا گیا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے انہوں نے آگ سے نجات پائی۔ اس قسم کے سینکڑوں واقعات پیش کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ایسے لوگ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں جن کی نحوست دین اور دنیاوی کاموں میں جو ہے وہ ان کے آڑے آتی ہے۔ تو آپ اپنے والدین کو تنگ مت کیا کریں۔ بے شک جو لوگ والدین کے فرما بردار ہوتے ہیں ان کا آسمانوں میں ذکر کیا جاتا ہے، تو والدین کی فرما برداری کے ساتھ اعمال کریں گے تو انشاءاللہ عرش تک جا پہنچیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ ایسا نہیں کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہے اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے نہ کھل جاتے ہوں، یہاں تک کہ یہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچتا ہے، بشرط یہ کہ وہ گناہوں سے بچتا رہتا ہو۔ بے شک یہ کلمہ اتنا زیادہ پاورفل ہے کہ یہ عرش معلیٰ تک انسان کے اعمال کو پہنچا دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آج کا جو عمل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کے حوالے سے ذکر کیا وہ 2 نوافل اور ایک ذکر پر مشتمل ہے۔ ذکر تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تو آپ نے جمعرات کے دن کیا کرنا ہے کہ آپ نے 2 نفل ادا کرنے ہیں۔ بے شک 2 نفل ادا کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ پہلی رکعت میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص آپ نے یعنی قل هو اللہ احد آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے دوسری رکعت جب ادا کرنی ہے تو اس میں آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ فلق اور سورہ والناس آپ نے ایک مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام تر حاجات کو، اپنی پریشانیوں کو اللہ سے ذکر کر دینا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ ان نفل نماز کی برکت سے اللہ کریم آپ کی پریشانیوں سے آپ کو نجات دیں گے، رزق میں برکت عطا فرمائیں گے، دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ کامیابی عطا ہوگی۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل لا الہ الا اللہ، اس کو آپ نے کثرت سے پڑھنا ہے۔ کثرت سے مراد 500 سے زیادہ مرتبہ ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ جب آپ اس ذکر کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ پر مہربان ہوں گے۔ یہ ذکر آپ کو آپ کی تمام پریشانیوں کو انشاءاللہ دور کرتا ہے اور آپ کو اللہ کی مدد کے قریب کر دیتا ہے۔ اور آپ نے اس کو یہ سمجھ کر کرنا ہے کہ یہ میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے۔ آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھنا ہے آپ کی زندگی میں کس طرح سے اللہ کی مہربانیاں نازل فرماتے ہیں۔ وظیفہ کی اجازت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنا کمنٹ میں نام لکھ کر ڈن جو ہے وہ لکھ دیں، انشاءاللہ تعالیٰ فوراً سے آپ کو وظیفہ کی اجازت ہو جائے گی۔ امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔